सोलन में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश कश्यप द्वारा सोलन के विधायक पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के गांव वासियों के हक को छीनने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आंजी के मालगा गांव वासियों को पानी की योजना से जोड़ने का विधायक द्वारा विरोध किया गया। इस पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस किसी का हक मारने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि कांग्रेस केवल विकास में विश्वास रखती है। जो जरूरतमंद है उसकी मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी भी गांव के लोगों से द्वेष भावना नहीं रखते हैं और वह प्रत्येक गांव के विकास के लिए तैयार रहते हैं। गांव वासियों को कोई समस्या न हो इसके लिए वह हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन भाजपा नेता उन पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, जिसकी कोई भी जांच कर सकता है। विधायक धनीराम शांडिल ने भाजपा नेता राजेश कश्यप द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया और कहा कि पहले मातला गांव को एक अन्य पानी की योजना से जोड़ने का प्रस्ताव था, इसलिए उन्होंने कहा था कि इस गांव को इस आंजी वाली जल योजना में शामिल ना किया जाए। लेकिन बाद में गांव वासियों ने स्वयं मांग रखी कि वह इसी योजना में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें इसी योजना में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह जब भी कोई योजना बनाते हैं तो वह अधिकारियों को साथ में ले जाते हैं। अधिकारियों की स्वीकृति पर ही कोई कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता ही इस योजना को उलझाने का प्रयास कर रहे थे और उन्हीं की वजह से इस योजना में विलंब हुआ है। ये ऐसा कभी भी मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं किया कि कभी किसी चहेतों को दो। मैं तो गाँव के सभी वर्ग के सभी लोगों को पहले बैठा लेता हूँ, पूछ लेता हूँ और किस प्रकार से वो प्राथमिकता इस्टेब्लिश होनी चाहिए। ये इसमें तकरीबन कुछ एक महीने भी लग जाते हैं। मैं तो यही देखता रहता हूँ जब विधायक मिलन हम जाते हैं कि हम किस प्रकार से वहाँ की समस्या को उनकी समस्या से निजात पा सकते हैं। किस वजह से सभी लोगों का जब एक मत होता है तभी विधायक प्राथमिकता में दी जाती है और अधिकारी भी साथ होते हैं। उसमें अधिकारी भी गाइड करते हैं कि ये होने वाली, कई बार क्या होता है फॉरेस्ट लैंड आ जाएगा या आपकी प्राइवेट भूमि आ जाएगी, प्राथमिकता देने के बावजूद भी वो चीज़ें आगे को नहीं चलती। तो हम ये सब चीज़ों को निपटारा करके ही विधायक प्राथमिकता में हमेशा जो भी प्रोजेक्ट से देते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी किसी को गुमराह नहीं करती। इस पार्टी ने जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जिसने इतना बड़ा धधो संरचना पैदा किया आउट ऑफ नथिंग, और मैं सच कहता हूँ कि गुमराह पार्टी की ना अधिकारी करते, ना हमारे पदाधिकारी करते, ना कोई नेता करते। हम सिर्फ ये करते हैं कि हाँ, अगर आपको नीतियाँ पसंद हैं जो एज ऑन टुडे चल रही हैं तो आप उसमें रहेंगे, परंतु अगर नीतियाँ अच्छी नहीं चल रही जिससे आपका विकास ठीक नहीं, पटरी पे नहीं आ रहा है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप कांग्रेस में आइए। और किसी भी प्रकार का किसी पे दबाव कभी नहीं होता और ना ही भ्रमित किसी को किया जाता। ये किसी ने कहा है जो गलत का है। दोबारा देखिए, जो कांग्रेस की नीति में जिनको विश्वास होगा वो आएंगे। जो ऑलरेडी कांग्रेस के सदस्य हैं उनको तो दोबारा करने के वक्त आपने देखा होगा सदस्यता अभियान भी आपके उसको होता है, जो आपका आधार कार्ड होता है, तो कभी ये तो चीज चेक भी की जा सकती है। आपको आधार कार्ड के आधार पर बन रहा है सब सदस्य अभियान भी, और हम कभी भी किसी को जो पहले सदस्य हैं उनको दोबारा नहीं बनाते। हमें ऐसा करना अच्छा भी नहीं लगता और ना ही किया जाता है। ये जो पानी की स्कीम है ये गांव मालगा से संबंध रखती है और ये अच्छी स्कीम उसी क्षेत्र की है जिसमें पानी बलैनी खड्ड से अब तो एज ऑन टुडे 6 गांवों को जाना है। ये शुरू में आपस की कुछ लड़ाइयाँ इनकी थी, उसमें सचमुच में जो सैंज गांव था उसको बाईं तक रखा जा रहा था। वो जब दोबारा उसको देखा गया तो उसमें सैंज गांव के अलावा एक और गांव भी है और एज ऑन टुडे 6 गांव इसमें शामिल होंगे। और बड़े अच्छे तरीके से मैं और एससी साहब मेरे साथ खुद गए और एक्सएम साहब भी गए और हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट किया है। कुछ राजनीतिक सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत करके इन लोगों ने इस स्कीम को उलझाने का प्रयास किया है, जबकि ये एससी कंपोनेंट की स्कीम है और दोनों ही गांव चाहे आंजी हो मालगा हो लगभग एक जैसे अनुपात से उसमें एससी कम्युनिटी के लोग हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि अभी ये स्कीम 6 गाँवों को जाएगी और जो गाँव के आपस के फासले हैं वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं। और मैंने आज भी एक्शन साहब को बुलाया
इसमें ऐसा ही काम होगा जैसे हमने उसमें बताया है। नहीं, चूंकि उस वक्त उस गांव का स्टेटस क्लियर नहीं था, वो गांव सेपरेट स्कीम के नीचे आने को कह चुके थे, जो कि शौच के साथ संबंधित थी, परंतु बाद में ये चीज़ ऐसी हुई कि अब वो इसी स्कीम के जाना चाहते हैं, और अच्छी बात है। और उनको भी बता दिया गया कि अब अच्छे तरीके से उनको इंक्लूड किया जाएगा, सबके सब गाँव को पानी मिलना चाहिए। मेरा हमेशा ध्येय ही रहता है कि कभी आपस में कोई लड़ाई हो तो उसको सुलझाया जाए। पानी भी आमतौर पर लड़ाई गाँव में होती रहती है। तो मेरा अपना मानना है कि अभी ये अच्छे तरीके से सुलझा दिया गया है, अब पूरे के पूरे 6 गाँव को पानी मिलेगा। अब अभी तक तो शायद कभी पिछले 22-23 वर्षों में मैंने किसी अधिकारी को डराया नहीं। मैं तो अधिकारियों को समझता हूँ कि वो अपना जो भी पद लेते हैं अपनी योग्यता से आते हैं, और उनकी योग्यता का पूरा सम्मान करके तर्क से उनको बात बताई जाती है। मैं कभी भी किसी को ना डराने धमकाने में विश्वास करता हूँ, और ना ये करना चाहिए। कंडाघाट से कृष्ण सिंह भान की रिपोर्ट।